राज्यसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस नहीं उतारेगी राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट दे रहे हैं राज्यसभा उपचुनाव को लेकर। कांग्रेस अब अपना प्रत्याशी राज्यसभा उपचुनाव में नहीं उतारेगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बयान दिया। डोटासरा ने कहा, बीजेपी के पास बहुमत, कांग्रेस तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करती है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यहीं पर हार मान ली है और डोटासरा साहब ने कहा है कि कांग्रेस तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी के पास बहुमत है। तो राज्यसभा उपचुनाव को लेकर ही बड़ी जानकारी दे रही है, जहां पर कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस राज्यसभा उपचुनाव के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है। लोकेश ओला जुड़ चुके हैं संवाददाता फोन लाइन पर। लोकेश, कांग्रेस ने अभी से हार मान ली है। डोटासरा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुमत है, तो हमारी तो हार तय है। पर उपचुनाव उपचुनाव के अंदर एक सीट के ऊपर प्रत्याशियों का जो उतारने का जो मामला है, उसमें कांग्रेस पार्टी केवल उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। दरअसल एक सीट पर चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर दोनों पार्टियां उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस के पास बहुमत नहीं होने के चलते हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने पहले ही निर्णय लिया है कि वो किसी भी तरह से अपना कैंडिडेट है वो नहीं उतारेगी राज्यसभा के लिए। और जिस तरह से बीजेपी के पास बहुमत है, 115 सीटें हैं, और इसी के साथ में जो बहुमत के साथ में जो नया जो अपना उम्मीदवार उतारने की जो तैयारी बीजेपी और की जा रही है, उस बीच कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का निर्णय लिया है। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से अपना उम्मीदवार है वो नहीं उतारी, क्योंकि बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं होने के चलते वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करना चाहते। और इसी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान कर दिया कि राजस्थान में जो एक सीट पर उपचुनाव होने, राज्यसभा सीट पर, उस एक सीट के ऊपर किसी भी तरह उम्मीदवार है वो नहीं उतारेगी। जाहिर है कि भाई अगर बाई इलेक्शन हो रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाई हमारी तैयारी नहीं है या मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता तो मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा, ये क्या मतलब हुआ लोकेश? क्योंकि अगर यहाँ पर अभी से इस तरीके से हार रही है कांग्रेस पार्टी, बिना लड़े अगर हार अपनी स्वीकार कर रही है, तो क्या संदेश बाकी कार्यकर्ताओं में जाएगा? ये बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो सीटों पर चुनाव होते हैं, उसमें जो विधायक होते हैं वही विधायक अपना वोट डालते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास विधायक की संख्या है वो तुलनात्मक रूप से बीजेपी से काफी कम है। और विधायकों की जो जोड़ तोड़ की बात करें तो जहाँ बीजेपी से विधायक अगर तोड़कर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ शामिल करना चाहते हैं, बात करें तो उसमें जोड़ तोड़ की गणित बैठती है और काफी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही लेकिन अगर हम हार जाए तो वो एक अलग बात है, अगर हम लड़े भी ना तो वो गलत बात है। शुक्रिया लोकेश ओला अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब बिना लड़े ही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर हार मान ली है। डोटासरा साहब ने कहा कि भाई हमारे पास बहुमत नहीं है, बीजेपी के पास बहुमत है, तो हम नहीं अपना कोई भी कैंडिडेट उतारेंगे। ऐसे फैसले किए जिससे देश को मजबूती मिली, युवाओं को मजबूती मिली, युवाओं को आगे आने के नए मौके मिले, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की।